स्पर्श भाग 2 गद्य खंड के पाठ 2 में दूसरा पाठ जो है डायरी का पन्ना, इसके लिखित प्रश्नोत्तर की अगली कड़ी में जो दीर्घ प्रश्न हैं उनमें चौथा प्रश्न है आपका, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर होगा 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस पूरे जोश खरोश के साथ मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला शासकों पर अनेकों जुल्म ढाए, लेकिन पुलिस द्वारा किया गया क्रूरतापूर्ण व्यवहार भी उनके इरादों को नहीं बदल पाया और न ही उनके जोश को ठंडा कर सका। एकजुट होकर राष्ट्रीय झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करने का जो संकल्प उन सबने मिलकर लिया था, उन्होंने अनेक यातनाएं सहकर भी उस संकल्प को पूरा किया। इसलिए यह दिन वाकई अपूर्व बन गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आशय से संबंधित प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला आशय ये है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इसका आशय या तात्पर्य क्या है? तो उत्तर होगा डायरी का पन्ना नामक पाठ में उद्धृत उपरोक्त पंक्तियों का आशय यह है कि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत अनेक लोगों का मानना था कि कलकत्ता में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूरे जोश खरोश के साथ काम नहीं हो रहा था, लेकिन 26 जनवरी 1931 को दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के लिए जब वहाँ के लोग संगठित होकर मैदान में आए और जुलूस निकालने गए तो यह सब देखकर सबके विचार बदल गए। उन्हें लगने लगा कि कलकत्ता में भी देश की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि इस स्वतंत्रता दिवस के मनाए जाने की घटना से संबंधित सारी खबरें अगले दिन अखबारों में गईं, चित्र छपे, लोगों को पता लगा किस तरह से जुलूस निकला, कितने लोग घायल हुए, किस तरह से अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्व व्यवहार किया क्रांतिकारियों के साथ। और इन सब बातों से पूरी जो है संसार को, पूरे देश को ये पता लग गया कि कलकत्ता में भी आज़ादी के लिए बड़ी संख्या में संघर्ष लोग कर रहे हैं। उस दिन पुलिस द्वारा लाठियां बरसाए जाने पर भी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर भी वे कृत संकल्प रहे और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने राष्ट्रीय झंडा फहराया। स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गिरफ्तारियां दी। इस तरह इस शहर के नाम पर लगा कलंक धुल गया।